नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये रिमाइंडर थ्योरम की तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लास आपने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक वनडे एग्जाम में इसका एक प्रश्न अवश्य आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये प्रश्न है 55 पर घात 58 और इसमें 19 का भाग देना है। ऐसे प्रश्न तब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि इस संख्या का जब भाग देने पर जो पावर है, जिस नंबर पर पावर है उसमें एक शेष बचे। जैसे यहाँ होता 19 दिया, कितना होता है 57। अगर इस जगह 58 होता तो हम आसानी से बता देते एक शेषफल होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक थ्योरम है, तो पहले मैं वो थ्योरम बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्न बताऊँगा। तो फर्मेट थ्योरम, फर्मेट नाम के एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने थ्योरम दी है और उन्हीं के नाम से ये थ्योरम का नाम पड़ा है फर्मेट थ्योरम। अब फर्मेट थ्योरम क्या है? फर्मेट थ्योरम है कि जैसे ए कोई नंबर है और उस पे पावर n-1/n, ऐसे कंडीशन दे रखी है। अगर एक कोई नंबर है और उसमें n नंबर का भाग दिया जा रहा है और ये जो n नंबर है वो एक क्या है? प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। फर्मेट ने बताया कि किसी अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर है, किसी अभाज्य संख्या का अगर कोई संख्या है जिस पर कोई भी पावर लगी है, कोई भी पावर नहीं, अगर किसी अभाज्य संख्या का कोई भी नंबर है और उसमें भाग दिया जा रहा है और उस पर जो पावर है उस अभाज्य संख्या से एक कम है, तो शेषफल हमेशा जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है, वो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना? 1 आएगा। उन्होंने ये बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं और उस पर जो पावर है वो उससे 1 कम है तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। और एक कंडीशन और उन्होंने बताई कि ये जो नंबर है, जो अभाज्य संख्या n है कोई, और ये a संख्या में इसका भाग दिया जा रहा है, ये दोनों नंबर आपस में क्या है कि ये को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 पर पावर 4 और इसमें 5 का भाग दिया जा रहा है। 3 पर पावर 4 और इसमें 5 का भाग दिया जा रहा है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। और ये कंडीशन बन जाएगी तो इसमें ये फर्मेट की थ्योरम लग जाएगी। फर्मेट ने बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं और उस पर जो पावर है वो उससे 1 कम है तो हमेशा रिमाइंडर 1 शेष बचता है। एक कंडीशन और बताई कि ये जो a और n नंबर हैं, जैसे यहाँ क्या है 3 और ये 5, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या है कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो, या हम कह सकते हैं किसी सेम नंबर से न डिवाइड हो, किसी सेम नंबर से विभाजित न हो। जैसे अगर यहाँ पर 10 होता तो ये फर्मेट थ्योरम नहीं लगती, क्योंकि ये बताना ये सहभाज्य हैं आपस में कि नहीं। सहभाज्य का मतलब जैसे मैंने ले लिया 8 और 9, ये दोनों नंबर आपस में सहभाज्य हैं, को प्राइम है। ये इनका HCF क्या है? 1, या हम कह सकते हैं किसी भी सेम नंबर से ये विभाजित नहीं हो रहे हैं। या फिर हम ले सकते हैं 10 और 13, ये भी तो किसी सेम नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं, ये भी क्या है? किसी सेम नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या आपस में क्या है? को प्राइम। और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 15 और 16, ये भी आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब है ऐसे 2 नंबर जो किसी सेम नंबर से न कटे। 1 से तो प्रत्येक नंबर विभाजित होता है, तो को प्राइम का इतना मतलब आप समझ गए होंगे। तो फर्मेट ने बताया कि अगर किसी संख्या का मतलब किसी अभाज्य संख्या का और ऐसी संख्या में भाग दिया जाता है जो
को प्राइम नंबर है, उस अभाज्य प्राइम नंबर के लिए को प्राइम नंबर है और उस पर जो पावर है उससे एक कम है, तो हमेशा शेषफल क्या है, एक बचेगा। शेषफल क्या है, हमेशा एक बचेगा। और आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया, एक छोटा सा प्रश्न ले लिया। अब ये बताना कि 3 और 5 आपस में को प्राइम है, सहभाज्य हैं, आपस में किसी सेम नंबर से नहीं विभाजित हो रहे हैं, किसी सेम नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो 3 पर घात आपका 4, देखना 5 है, 3 पर घात 4 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और 27 दिया 81, और 81 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा कि नहीं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और ये फॉर्मेट डायरेक्ट आपको फॉर्मेट थ्योरम लगानी है, बस ये देखना है कि ये कंडीशन बनी हुई है कि नहीं। तो अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसे आप नोट भी कर सकते हो। देखो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, मिटा नहीं रहा हूँ अभी मैं। अब आप ये बताना कि 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और इस पर देखना कि 55 और 19 आपस में सहभाज्य भी हैं, को प्राइम है, आपस में किसी भी सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो और ये 55 पर जो पावर है वो एक कम भी है, देखना ये सेम फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन बन गई कि नहीं। तो आप सीधा सीधा यहाँ आंसर दे सकते हो कि एक शेष आएगा। इसमें अगर आप भाग हम देंगे तो शेषफल कितना आएगा, एक निकल के आएगा। अब मैं अगला प्रश्न देता हूं और ये फॉर्मेट थ्योरम में साइड से लिख दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, डेढ़ 100 में आपको भाग देना है, वो देना है 97 का, और इस पर जो पावर है वो है 96। ये है 97, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और यहाँ कोई भी नंबर हो, लेकिन हाँ ये सहभाज्य नहीं होने आपका होने चाहिए। 97 और 150 में कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सहभाज्य है कि नहीं। अब सहभाज्य हैं, अब इस 97 से एक कम पावर है, तो हमने देखा कि जैसे ही वही फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन बनी हुई है। फॉर्मेट थ्योरम क्या है कि अगर ए कोई नंबर है और उसमें एन नंबर का भाग दिया जाता है और एक कम नंबर पावर है, क्या है कि एक कम नंबर है, तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा कि नहीं, हमेशा शेषफल एक ही आएगा। तो अब हमने इसमें देखा कि इसमें तो फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे कि एक आएगा, क्योंकि 97 एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 150 और 97 आपस में सहभाज्य हैं, को प्राइम है, कोई भी के आपका एचसीएफ एक है इनका, तो हम लिख देंगे एक आंसर निकल के आ जाएगा। एक और प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है 64 पर पावर आप 60 है और 61 का भाग दिया जा रहा है। तो इसमें भी देखो फॉर्मेट थ्योरम लग रही है कि 61 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 61 और 64 आपस में क्या है, को प्राइम है, सेम नहीं कट रहे। अब आप कहोगे कि ये अभाज्य संख्या है तो ये तो वैसे भी नहीं कटेगी, तो ये को प्राइम में होंगे, नहीं। अगर यहाँ पर 61 की 122 नंबर दे देता तो 64 की जगह 122 दे देता तो 61 और 122 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 61 आ जाएगा कि नहीं। तो ये को प्राइम आपस में कहाँ से हुए। तो ऐसा भी कभी कभी दे सकता है। तो पहले तो उसे आपका इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, उसे डिवाइड करेंगे तब सॉल्व होगा। तो इसका भी यहाँ पर भी फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी, क्या आंसर होगा, एक आंसर आ जाएगा निकल के। अब ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ा अच्छा लेवल के प्रश्न बना दिए जाते हैं कि ये जो पावर है वो एक कम ना हो, थोड़ा अलग डिफरेंट पावर हो। तो डिफरेंट पावर हो तो उसके लिए मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, जैसे ये 125 पर पावर है 53, ये 125 पे पावर है 53 और 11 का भाग देना है, और 11 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इसमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। 125 पे पावर 53 है, 11 का भाग देना है, और फिर आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। 11 की क्या है, अभाज्य संख्या है,
और 11 एक अभाज्य संख्या है और 125 और 11 आपस में क्या है, कोप्राइम भी है। लेकिन ये फर्मेट थ्योरम की कंडीशन क्या है, फर्मेट थ्योरम इसमें कब लगती, फर्मेट थ्योरम तो लगती कि 125 पर पावर कितनी होती, 10। नंबर पर पावर क्या है, ये जो भाग जो भाजक है, डिवीजर है, डिवीजर से ये पावर क्या है, एक कम ही तो होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होती तो हम यहाँ पर फर्मेट थ्योरम लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, फिर भी फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। अब आप ये बताना, अगर मुझे 125 पे पावर 10 करनी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 125 पावर 10 और 10 का भाग 53 में देंगे तो कितने बार ये डिवाइड होगा, 10 का भाग 53 में देंगे तो 10 पंजे 50, 5 बार होगा। और ये घातांक और कैडी में नियम है, और घातांक कैडी की मैं पढ़ा भी चुका हूँ, और वीडियो के अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो हाँ आपको मिल जाएगा। तो 10 पर पावर ये क्या है, 5, और किसी संख्या पर घात पर घात होता है तो हम ये आपस में गुणा कर देते हैं कि नहीं, या फिर छोड़ो मैं ऐसे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या यहाँ घात 10 बनानी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी क्या है, घातांक कैडी का नियम लगेगा कि गुणा में सेम बेस होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 50 और 3 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। हमें क्या भाग देना है, 11 का भाग देना है। अब आप ये बताना कि इसे मुझे क्या चाहिए, 125 पे पावर 10 चाहिए, तो 10 मुझे चाहिए, मैं 10 का भाग दे दूंगा, 50 में कितने बार जाएगा, 5। तो इस संख्या को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो और ये कितना हो गया, हम इसे 125 गुणा 125 गुणा 125 ऐसे लिख सकते हैं, बट्टे कितना 11 का भाग देना। अब बताना कि अब तो ये फर्मेट थ्योरम बन जाएगी कि नहीं इतनी, ये और ये अगर 11 का भाग इसमें देंगे तो आप बताना ये फर्मेट थ्योरम बन जाएगी, फर्मेट थ्योरम बन गई। और फर्मेट थ्योरम आपकी बन जाएगी, अगर ऐसे लिख सकते हैं सीधा कि इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ 5 बार, 125 पे पावर 10 बट्टे 11, और एक इसका मतलब ये 5 बार ही तो हुआ। यह सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये है कि 100 आपका 11 लिख सकते हैं टोटल, ऐसे ही लिखता चले जाएगा कि नहीं, ये एक नहीं होगा, सॉरी, ये ऊपर ऐसे ही तो लिखते जाएंगे और 5 बार लिखेंगे। अब ये बताना कि इसमें भाग देंगे तो ये फर्मेट थ्योरम लगेगी, तो एक शेष बचेगा कि नहीं, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा और एक यहाँ पर शेष बचता जाएगा, और 5 बार बचेगा। तो गुणा कितना, 5 बार 1 का गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा कि नहीं, 1 आएगा। और इसमें अलग भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो 11 कितना होता है, 121, 4 शेष बचेगा। यहाँ पर भी भाग देंगे, 4 शेष बचेगा, यहाँ पर भी भाग देंगे, 4 शेष बचेगा। और अब इनमें आपस में गुणा है तो गुणा ही तो कर लेंगे। यही तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर इन बीच में गुणा है तो गुणा कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा होगा वही करेंगे। तो अब मैंने क्या है, इन सभी का गुणा करूँगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 एकम 64। तो इन सभी का गुणा क्या होगा, 64। रिमाइंडर कितना आ गया, 64 रिमाइंडर आ गया। और जो भी भाजक है, भाजक से बड़ा कभी रिमाइंडर नहीं होता है। या मैं और डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये अब क्या बचा, 1 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यही तो आया। और इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 में हम बड़ा है तो फिर दोबारा भाग दे देंगे, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। 11 पंजे कितना होगा, 55 होगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 9 आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो 9 निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप कहोगे कि ये तो लेंथ ही हो गया, ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है। आपको क्या डायरेक्ट करना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना है। मैंने जैसे ही देखा ये कि 11 1
प्राइम नंबर है। और ऐसे प्रश्न बहुत अब परीक्षा में आने लगे हैं कि प्राइम नंबर वाले 11 एक प्राइम नंबर है और 125 और 11 से आपस में सहभाज्य हैं, किसी सेम नंबर से नहीं कट रहे। तो अब मैंने देखा कि यहाँ फर्मेट थ्योरम में लगा सकता हूँ, लेकिन फर्मेट थ्योरम कब लगेगी कि 10 पर पावर कितना है, वो 125 पर पावर होगी 10, तभी तो फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। फर्मेट थ्योरम तब लगा सकते हैं तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि इसे जो अभी मैंने बताया उसी कंडीशन में बना लूँ। अब फर्मेट थ्योरम इस कंडीशन, ये कंडीशन होगी तब फर्मेट थ्योरम लगेगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 10 पावर चाहिए, तो डायरेक्ट हम क्या 53 में 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग 53 में देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3, 10 पंजे 50, तो 3 शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला तो हमें पता है 1 बन ही जाएगा, तो डायरेक्ट आपको देखना है कि फर्मेट थ्योरम में जो अब लगाएंगे तो उसमें पावर कितनी होगी, और इस 10 का 53 में भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे। हम भाग देने पर 3 शेष बचा, तो इससे पहले मुझे पता है कि सब 1 बन जाएगा, और 1 का किसी में गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बन गया। अब इसे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 125 गुणा 125 गुणा 125 बट्टे कितना 11। 11 का भाग इसमें देंगे 4 बचेगा, इसमें भी शेष देंगे 4 बचेगा, और 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना आया 64। कितना आ गया 64 निकल के आ गया। और कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। अगर शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए तो फिर दोबारा भाग दे देंगे, 64 में 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55, कितना शेष बचेगा आएगा 9 निकल के आ जाएगा। और भी आप शॉर्ट कर सकते हो, इतना समझ में आया, और भी यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। मैं ऐसा न करके डायरेक्ट में यहीं पर भाग दे दूं कि 11 121, 4 शेष बचा, तो 4 पर घात कितनी होगी 3 पावर होगी कि नहीं, 4 पर पावर कितनी होगी 3, और इसका मतलब कितना हुआ 64, और 64 हुआ। और बड़ा कभी भी शेषफल आता नहीं है भाजक से, तो फिर दोबारा भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। तो ये अभी तो मैंने आप समझाया था डिटेल में, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं इस टाइप के कई प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न है, ये। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 29 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है, और 29 और 72 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर भी है। 29 एक अभाज्य संख्या है, और 29 और 72 आपस में क्या है, को प्राइम भी है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ फर्मेट थ्योरम लगा सकता हूँ, लेकिन फर्मेट थ्योरम लगाने के लिए मुझे पता है कि 72 पर पावर कितनी होनी चाहिए, एक कम 29 से कितनी 28 होनी चाहिए, तभी तो शेषफल 1 बचेगा कि नहीं। ये फर्मेट थ्योरम की ये कंडीशन है, तब इसमें हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट, अब मुझे पता है कि 58 पावर होनी चाहिए, तो 58 का भाग दे देंगे इसमें 59 में, और 58 का भाग 59 में देंगे तो 58 दूनी कितना होता है 56। 58 दूनी कितना होता है 56 होता है, तो कितना शेष बचेगा 3। 58 दूनी कितना होगा 56, तो 3 शेष बचेगा। तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पर पावर कितनी होगी 3। अब 29 का भाग दे दो इसमें 72 में, 29 का भाग हम 72 में देंगे तो 29 दूनी कितना होगा 58, 29 दूनी 58 होगा, और 29 दिया कितना हो जाएगा 87, ज़्यादा निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, और फिर कितना बचेगा 14 ही तो शेष बचेगा कि नहीं, 14 शेष बचेगा। 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, 29 दूनी 58 होगा, 72 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 14, और 14 शेष बचेगा। और ये 3 पावर है, तो 14 पर 3 पावर ही तो रहेगी ये। तो और 14 का क्यू कितना होता है, 14 का क्यू होता है 2744, यही तो होता है 14 का क्यू।
14 का क्यू कितना होता है 2744, या और छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम 15 तक क्यू तो आपको याद होनी चाहिए। 14 का क्यू होता है 2744, या फिर नहीं याद है तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, और इसमें गुणा कर देंगे। 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 4 हासिल 8, और 14 नंबर कितना होगा 126, 126 और 8 कितना हो जाएगा 134, 4 हो जाएगा 13, 14 एकम 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। और अब इसमें 29 का हम भाग देंगे। अब इसमें हम 29 का भाग देंगे तो आप ये बताना कितना शेष बचेगा। 29 का भाग देंगे, पहले इसमें देंगे 274 में, 29 का भाग 274 में देंगे, तो मैं अलग दे के आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो आप फास्ट कर सकते हो। तो 29 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 29 निम्मा कितना हो जाएगा 9 निम 81, 8 और 9 दूनी 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा 261, 261 ये 13 बचा। फिर हम इसमें 29 का हम भाग देंगे, तो 29 का भाग कितने बार जाएगा 29 का भाग 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। तो 4 निम 36 और 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो कितना शेष बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ से ले लेंगे 14 हो जाएगा, और ये घटाएंगे कितना 18। तो इसमें अगर भाग हम देंगे 29 का, फिर दोबारा क्योंकि बड़ा तो शेषफल नहीं आता है, तो कितना शेषफल आ जाएगा 18 शेषफल निकल के आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी मैंने ज़्यादा कर दी है, बड़ी कैलकुलेशन कर दी है ये, ठीक है। अगला प्रश्न और मैं लेता हूँ। अगला प्रश्न है, बता दे रहा हूँ, 2-3 प्रश्न इसी टाइप की करा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 54 पर पावर 163, 54 पर पावर कितना हो जाएगा 163, और किसका भाग देना है 41 का। 54 पर पावर 163 और 41 का भाग देना है, और फिर आपको बताना है कि शेषफल क्या हुआ। चलिए देखिए अब मैंने देखा कि 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 41 एक अभाज्य संख्या है, और साथ में मैंने ये भी देखा कि 54 और 41 क्या है, आपस में सहभाज्य हैं, कोप्राइम है। तो कोप्राइम है, तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ फर्मेट थ्योरम लगाना चाहूँ तो 54 पर कितनी पावर हो गई 41, ये है आपका डिवीज़र है, इससे एक कम। अगर ये कंडीशन होती तो फर्मेट थ्योरम लग जाती और एक शेषफल बचता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने डायरेक्ट डिटेल में आपको करके दिखाया, डायरेक्ट ही अब आपको करना है, डिटेल में तो नहीं करना है बार बार वही प्रश्न। तो 40 का भाग 163 में देंगे तो आप बताना कितना शेषफल बचेगा। 40 का भाग 163 में देंगे, 40 चौके कितना हो जाएगा 160, 3 ही तो शेष बचेगा, या क्या। अब क्या है कि या तो 54 को हम अलग अलग लिख लें, या फिर डायरेक्ट मैंने बताया कि 41 का भाग 54 में देंगे, एक बार चला जाएगा तो कितना शेष बचेगा 13, और 13 पर पावर कितनी होगी 3, 13 पर पावर 3 होगी, और इस 13 का क्यू कितना होता है 2197 होता है, 2197 होता है। तो आपने देखा, या फिर अलग अलग 54 गुणा 54 लिख लेंगे, तो तब भी तो 13 बचेगा, फिर भी आप गुणा करोगे। अब जो भाजक है उससे बड़ा शेषफल आता नहीं है, तो हम क्या है 41 का फिर दोबारा इसमें भाग दे देंगे, और 41 का इसमें दोबारा आप भाग दोगे तो जो शेषफल निकल के आएगा वो 24 निकल के आएगा। शेषफल निकल के आएगा वो 24 निकल के आएगा, और वो कैसे निकल के आएगा 41 पंजे कितना हो जाएगा 205, 41 पंजे कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 14। अब 14 7 का उतारा ले लेंगे, वो 15 अब 7 का उतारा ले लेंगे। 41 का भाग कितने बार चला जाएगा 41 का भाग कितने बार चला जाएगा 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो आप बताना ये कितना है 3 और ये
34 तो शेष बचा। अरे मैं दोबारा भाग दे के दिखा दे रहा हूँ कि ये ऐसे भाग दे दोगे, x में दे रहा है 41 का, और 41 पंजे कितना होगा, 4 पंजे 20, 205 तो कितना शेष बचा, यही तो बचा, ये शेष बचा 14 शेषफल बचा, और ये 7 उतार लेंगे। फिर कितने बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो कितना शेषफल बच जाएगा 24। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं। तो ये फर्मेट थ्योरम से ये इतने जो हैं टफ प्रश्न हैं आप आसानी से कर सकते हो। एक और प्रश्न लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा अब लेवल चेंज करता हूँ। अगला प्रश्न है ये है 16 पर पावर कितनी है 392 और 31 का भाग देना है। अब मैंने देखा कि 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 16 और 31 आपस में क्या है, को प्राइम भी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा तो मुझे फर्मेट थ्योरम की कंडीशन पता है, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ 16 पे पावर 1 कम 31 से 30 होती तो यहाँ फर्मेट थ्योरम लग जाती और एक शेषफल बचता। लेकिन पावर ये 31 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 30 का भाग इसमें देंगे और 30 का भाग इसमें देंगे, तो कितने बार जाएगा, 13 बार, 13 तो 39 होता है। ये है कंप्लीट विभाजित हो जाएगा और शेष कितना बचेगा, हमें किससे मतलब नहीं है कितने बार कंप्लीट विभाजित होगा। 30 का भाग इसमें देंगे, 30 एकम 30, 9 बचेंगे 92 हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 2 शेष बच जाएगा। तो 16 पर पावर कितनी होगी 2 और बट्टे कितना 31। तो अब डायरेक्ट इसका क्या करोगे, इसका तो वर्ग ही कर लो, 216 का वर्ग कितना होता है 256 बट्टे 31, और 31 का भाग 256 में दोगे तो कितने बार चला जाएगा ये 8 बार, 8 ही कम 8 और 8 तिया 24, 248 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। और है कितना है 256, तो कितना शेष बचेगा 8। अब तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा लेवल क्या है कि इससे ऊपर थोड़ा बढ़ाता हूँ। जैसे अगला प्रश्न ये है, उसमें भी फर्मेट थ्योरम लगेगी, लेकिन डायरेक्ट आपको कंडीशन नहीं देगा, डायरेक्ट कंडीशन आपको नहीं देगा। तो अगला प्रश्न ये निकाल, छिहत्तर है। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको रिमाइंडर बताना है कि इसमें 76 का भाग 44 में देखें और 44 में जो पावर है वो 74 है, रिमाइंडर बताना है। अब मैंने देखा यहाँ पर ऐसी कोई फर्मेट थ्योरम भी नहीं बन रही है, और दूसरा 44 छोटा नंबर है और 44 का 74 बार हम गुणा भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये 44 और 76 आपस में क्या है, सहभाज्य नहीं है और आपस में सेम नंबर से कट रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन दे दे तो आपको क्या करना है, पहले तो इसे विभाजित करना है। अगर मुझे इसे विभाजित करना है तो आप ये बताना इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब मुझे विभाजित करना है, देखो इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया कि ये घातांक एक यहाँ पर क्या है, ये 74 44 है, तो मैंने एक 44 को अलग कर लिया, ये 73 रहने दिए। अब आप बताना कि ये अब तो हम इसे विभाजित कर सकते हैं, 4 से इसे विभाजित करेंगे कितने बार विभाजित हो जाएगा 11, और 4 से इसे करेंगे तो 19 चौके 76 होता है। तो ये मैंने 4 से विभाजित कर दिया, लेकिन ध्यान रखना कि 4 से विभाजित किया है तो मैं अलग 4 ये लिख लूँगा, अलग 4 लिख लूँगा मैं। अलग लिखने के बाद अब आपका है क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब तो फर्मेट थ्योरम इसमें लग जाएगी। अब ये आप बताना, ये 44 पर पावर कितनी है, 44 पर पावर कितनी है 73, 44 पे पावर 73 है, और 19 और 44 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है
तो अब यहाँ फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। और फर्मेट थ्योरम कब लगेगी? अभी मैंने कहा कि ये जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। एक कम होनी चाहिए मतलब कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। और ये अभी आपने सॉल्व किया तब फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। कितना शेष बचेगा, एक। तो एक शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे कि 11 तो अलग है, 11 में तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा फर्मेट थ्योरम। यहाँ फर्मेट थ्योरम लगाएंगे तो हम किसका भाग देंगे, इसमें 18 का भाग देंगे। और 18 चौके कितना होता है, 72। तो ये कितना शेष बचा, एक ही तो शेष बचा। इस तरीके से ही तो हम लिख लेंगे कि नहीं। और अब आप बताना कि ये आसान प्रश्न बन गया। आसान प्रश्न बन गया तो हम इसमें 11 में 19 का भाग देंगे तो 11 ही शेष बचेगा। तो इसमें तो नहीं दे रहे, इसमें देंगे कि 19 दूनी कितना होगा, 38 और 38 6 बचेगा और 6 शेष बचेगा। और 6 और 11 का, यहाँ तो 11 शेष बचा, यहाँ कितना बचा 6, और 6 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। और शेषफल हमेशा कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आता है। 19 से ये बड़ा आया है तो फिर दोबारा 19 का भाग देंगे। 19 दिया कितना हो जाएगा 57, 19 दिया 57 कितना 9 शेष आया। लेकिन ये 9 सही नहीं है, आपने 4 से विभाजित भी तो किया था, तो 4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये सही शेषफल है 36। और ये प्रश्न है वो सीजीएल मेंस में आया हुआ है, संख्याएं चेंज हैं, जिसका लेवल थोड़ा ऊपर है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है बहत्तर। 96 पे पावर है 72 है और ये 92 का भाग देना है। और एक और, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इससे पहले अलग क्यों किया, यहीं काट सकता था। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या पर कोई भी पावर क्यों लगी हो, चाहे आपकी 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, 150 हो, अगर किसी संख्या पर कोई भी पावर लगी हुई है और जब तक उसमें पावर है तब तक न तो उस संख्या में गुणा किसी संख्या का कर सकते हैं, ना ही उसे विभाजित कर सकते हैं, और ना ही उसे में कोई नंबर जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये है, मैं भाग भी नहीं दे सकता क्योंकि 4 शेष बचेगा, एक बड़ा नंबर आ जाएगा और 72 बार 4 का गुणा नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें कि ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नहीं है, सहभाज्य नहीं है, आपस में विभाजित हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि एक 72 96 है तो एक 96 को मैंने अलग कर लिया और यहाँ पर 96 पर पावर कितनी हो जाएगी 71 बट्टे कितना 92। तो अब मैंने ये यहाँ से काटा तो ये 23 चौके 92, 4 से कट जाएगा 23 बार और इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब ये जो प्रश्न बना, हमारा प्रश्न क्या बन गया, 4 से हमने विभाजित किया है तो 4 अलग लिख लिया। प्रश्न बन गया कि 24 और गुणा 96 पे पावर 71 बट्टे कितना 23। अब ये तो हमें पता है कि 23 का भाग 24 में देंगे, एक शेष बचेगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना शेष बच जाएगा 1, और 1 का गुणा इसमें करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे पहले वाले में तो 9 आया था, इससे पहले वाले में 11 आया था, तो 11 का हमें गुणा करना पड़ा था। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ये 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 23 और 96 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो क्या है, फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। लेकिन फर्मेट थ्योरम लगने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। फर्मेट थ्योरम लगने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। इस पे 96 पे पावर यानी 23 से एक कम पावर 22 होनी चाहिए, तब क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। और अभी मैंने बताया कि 22 नहीं है तो क्या हुआ, 71 में 22 का भाग दे देंगे तो 22 दिया कितना होता है 66, 22 चौके 88 ज़्यादा निकल जाएगा, 22 दिया 66 होता है तो कितना शेष बचेगा 5।
तो 5 शेष बचेगा ये। तो अब फिर क्या है, 23 का इसमें भाग दे देंगे, और 23 का भाग देंगे तो 23 चौके 92, तो कितना शेष बचा 4। अब 4 शेष बचा तो 4 का क्या मतलब है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5 बार, 4 गुणा 4। अगर ठीक है आपको नहीं पता है ये इसका मतलब यही तो हुआ, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 23, यही तो हुआ। अब 23 ये हुआ। अगर ठीक है आप 4 का 5 बार गुणा नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा छोटा कर लो, थोड़ा छोटा कर सकते हो। ये कितना है, या फिर आप गुणा कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 64। 23 का वो 4 का क्यों कितना होगा 64, ऐसे भी कर सकते हो, ये 64 कर लिया और 4 चौके 16, 4 चौके 16, या फिर डायरेक्ट आप गुणा कर लो। 23 के 4 का क्यों कितना होता है 64 और 4 चौके 16, और 16 का 64 में गुणा करोगे तो या 16 का 64 में गुणा करोगे तो 16 चौके कितना होता है 64, 16 चौके 64 होगा, हासिल 6, और 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, और 96 और 6 कितना होगा 102, 102। तो इसमें हम 23 का भाग देंगे, 23 चौके कितना हो जाएगा 92, 23 चौके 92 हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर 4 उतार लेंगे, और 23 चौके 92, 23 चौके 92 कितना बच जाएगा 12, तो शेषफल कितना आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। 12 शेषफल निकल के आया, लेकिन ये क्या है कि अभी भी सही नहीं है। हमने 4 से विभाजित भी तो किया था, तो 4 से विभाजित किया था तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 चौके 48, और आप कहोगे कि ये तो 23 से बड़ा आ गया। 23 से बड़ा नहीं आ गया, रियल में आपका भाजक क्या है 92 है, 92 है, तो 92 का भाग देने पर इस संख्या जो भी बनेगी 48 शेष आएगा। तो ये फर्मेट थ्योरम है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी भी अभाज्य संख्या का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ऐसी संख्या में भाग देते हैं जो उसकी क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब दोनों में आपस में किसी से भी विभाजित नहीं हो रही हैं, और उस नंबर पर पावर है वो उस अभाज्य संख्या से 1 कम है, तो हमेशा हमेशा शेष 1 बचेगा, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल ही देके बता दिया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।